Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, during the nth second of its motion, a body covers a distance Sn with uniform acceleration a and initial velocity v naught, so that acceleration is equal to 2Sn minus 2v naught divided by 2n minus 1. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्या लिख लीजिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का? आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. इसका मतलब ये होता है. ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है. यहाँ पर हमें एस एन की आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड. ओके, यानी कि एस एन को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए एस एन को लिख सकते हैं आपके डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल n सेकंड माइनस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एस एन माइनस वन. ओके, यानी कि देखिए आपकी एन सेकंड तक उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और एन माइनस वन सेकंड तक उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की होगी. उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है? आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड. ये देखो, इसको कैसे रीड करना है? इसको रीड करेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड. nth सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इज इक्वल टू एस एन, यानी कि एन सेकंड तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली थी माइनस ऑफ डिस्टेंस कवर टिल एन माइनस वन सेकंड. एन माइनस वन सेकंड तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली थी. ओके, यानी कि सिर्फ हमने एन सेकंड पर देखना है कि कितने डिस्टेंस उसने कवर की. ओके, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? हम देखिए, आपको पता है कि एस इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. दिस इज अवर इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन ये होता है. अब हम इसको यहाँ पुट कर लेंगे. टाइम की जगह हम एक बार एन पुट करेंगे, एक बार एन माइनस वन पुट करेंगे. ओके, तो देखिए एन पुट करेंगे तो यू एन प्लस ऑफ ए एन का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका? यू ऑफ एन माइनस वन प्लस ऑफ ए बाई टू ऑफ कितना हो जाएगा आपका? एन माइनस वन का स्क्वायर. ओके, हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं. यहाँ आ जाएगा यू एन प्लस ई एन स्क्वायर बाई टू माइनस टू. माइनस देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? माइनस यू एन हो जाएगा, माइनस यू से आपका ये प्लस यू हो जाएगा. प्लस प्लस नहीं, आप इसको माइनस कर लीजिए, माइनस ए बाई टू. ओके, एन माइनस वन का होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, एन स्क्वायर कितना होगा? माइनस ऑफ टू एन प्लस ऑफ वन हो जाएगा. ओके, अब देखिए इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. ये कितना हो जाएगा आपका? यू एन प्लस ऑफ ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस ऑफ अवर यू एन प्लस ऑफ यू हो जाएगा. यहाँ से देखिए कितना आएगा आपका? ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस प्लस हो जाएगा ए एन और ये आपका माइनस ए बाई टू हो जाएगा. ओके, तो ये आपका इसके इक्वल आ गया. अब देखिए यू एन से आपका यू एन कैंसिल कर लीजिए, ए एन स्क्वायर बाई टू से माइनस ए एन स्क्वायर बाई टू कैंसिल कर लीजिए और बाकी टर्म ऐसी रहेंगी. बाकी क्या टर्म बच गई आपकी? u प्लस ए एन माइनस ऑफ ए बाई टू. ओके, ये आपका क्या बच गया? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. nth सेकंड का आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया. ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए एस एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? u प्लस हमें एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है ना, तो हम एक्सेलेरेशन को कॉमन ले लेते हैं. ये जाएगा आपका एन माइनस वन बाई टू. यहाँ से आपका इतना बच जाएगा. ओके, तो देखिए आपको एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है तो आपको इसको पहले आप इसको एक्सेलेरेशन वाले टर्म को इधर ले जाइए. एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से आपका एस एन माइनस यू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन बाई टू. हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए इसको रेशनलाइज कर लीजिए. रेशनलाइज करेंगे तो टू डिनोमिनेटर में आएगा, टू डिनोमिनेटर में आएगा तो हमने उसको ऊपर लिया है. कितना हो गया आपका? एस एन माइनस यू डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपका? टू एन माइनस वन. ओके, यहाँ से आपका इतना आ गया. या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए टू टाइम्स एस एन माइनस टू टाइम्स यू. यू के आपका देखिए इनिशियल वेलोसिटी होती है यू, और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें वी नॉट यूज करना है. ओके, यू की जगह हमें वी नॉट यूज करना है, तो मैं यहाँ पर इसको वी नॉट से रिप्लेस कर देता हूँ. डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका? टू एन माइनस वन. ओके, तो देखिए यही रिलेशन हमें प्रूव करना था और वी हैव प्रूव्ड द रिलेशन. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, टू एस एन माइनस टू वी नॉट इज इक्वल टू टू एन माइनस वन. ओके, यहाँ पर हमने यू को वी नॉट से रिप्लेस कर दिया. यू क्या होता है आपका? इनिशियल वेलोसिटी. क्वेश्चन में हमें डिफाइन किया गया कि इनिशियल वेलोसिटी को हमें वी नॉट से रिप्लेस करना. ओके, तो दिस विल बी द आंसर. आंसर क्या हमने इसे प्रूव कर दिया. ओके, so it is hence proved. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.